हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पादपों में खनिज पोषण। इसके दो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें अपने 7 खनिज तत्वों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में अपने 8वें तत्व से लेकर जो टोटल 17 तत्व हैं उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपने वो पिछले 2 वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, जिसमें पहला खनिज तत्व अपने कर रहे हैं, जो वैसे 8वें नंबर पर अपने पढ़ रहे हैं इसको, मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम जो है ये मिट्टी में या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है MgCO3, या डोलोमाइट, ये एस का इसका इस फॉर्म में पाया जाता है। और पादप इसका जो अवशोषण करते हैं मिट्टी से वो मैग्नीशियम आयनों के रूप में करते हैं। ओके, मैग्नीशियम पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित, जिनके कारण पादपों की पत्तियों का रंग हरा होता है, उसका ये मुख्य घटक होता है, केंद्रीय अणु होता है। क्लोरोफिल का जब संरचना अपन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में, तो वहाँ आप देखोगे कि क्लोरोफिल का केंद्रीय अणु मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो अपने देख सकते हैं, अगर पादपों में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, पहली बात तो पर्णहरित का, क्योंकि ये मुख्य घटक है, तो पर्णहरित की संरचना या पर्णहरित का निर्माण नहीं होगा, और इसका निर्माण नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। तो इसकी न्यूनता का पहला तो लक्षण अपने यहीं से देख सकते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। ओके, अब पौधों के लिए और क्या आवश्यकता है इसकी? पादप कोशिका या कोई भी जंतु कोशिका हो चाहे, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक छोटी इकाई होती है और एक बड़ी इकाई। जैसे 70S है तो बड़ी इकाई जो है वो 50S होती है उसकी, और जो छोटी इकाई है वो 30S होती है। अगर 80S प्रकार के राइबोसोम है तो बड़ी इकाई 60S होती है और छोटी इकाई 40S होती है। ये दोनों इकाइयाँ अलग अलग रहती हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो है वो मैग्नीशियम की सांद्रता करती है, यानी मैग्नीशियम की मात्रा के कारण ही ये क्या होते हैं, आपस में दोनों इकाइयाँ जुड़ती हैं। और ये दोनों इकाइयाँ जब जुड़ती हैं तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम्स को कोशिका में प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। तो अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम की पादप के पास कमी होगी तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ नहीं जुड़ेंगी, जिससे प्रोटीन संश्लेषण क्या होगा? प्रभावित होगा। तो मैग्नीशियम के दो तो आपको ये याद रखने हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी ये आवश्यक है। फिर यहाँ एक नोट लगा हुआ है, ऑयली सीड्स जो होते हैं, तेलीय बीज जो होते हैं, उनमें मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। ओके, न्यूनता के लक्षण, जिसमें अपने ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि प्रोटीन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। एक और लिखा हुआ है, अंतराशिरीय हरिमहीनता, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। अंतराशिरीय हरिमहीनता क्या होती है कि जैसे अपने जब किसी भी पत्ती की संरचना देखते हैं तो अपने देखते हैं ये मुख्य शिरा होती है, उसमें ये छोटी छोटी शिराएं निकली होती हैं। इसमें ये जो बीच का पार्ट है ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, या आप ये कह सकते हो हरिमहीन हो जाता है, हरा रंग गायब हो जाता है। ये शिराएं जो है ये तो हरे रंग की रहती हैं, लेकिन बीज का रंग जो है ये नारंगी या येलो कलर का हो जाता है। इसको बोलते हैं अंतराशिरीय हरिमहीनता। शिराओं का तो हरा रहना, लेकिन बीज का कलर जो है वो हरिमहीन, क्लोरोसिस हो जाना, तो इसको अंतराशिरीय हरिमहीनता कहा जाता है। ओके, तो ये थी मैग्नीशियम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट मिनरल्स। अगला जो खनिज तत्व है अपने पास वो है सल्फर। सल्फर सबसे पहले तो वही बात कि मिट्टी में किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो ये मिट्टी में सल्फेट आयनों के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके, पादप अवशोषण भी इसका किस फॉर्म में करते हैं? सल्फेट आयंस के रूप में करते हैं। ये मुख्य घटक किसका है? ये तो 3 चीज़ों का मुख्य घटक है। विटामिन B1 का मुख्य घटक होता है सल्फर, कोएंजाइम ए का मुख्य घटक होता है सल्फर। ये कोएंजाइम ए शोषण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में अपने। जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है सल्फर।
अब इसके विशेष क्या है इसके बारे में। प्रोटीन संश्लेषण जब होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण जब करते हैं, तो उसके लिए कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जैसे सिस्टीन व मिथ्योनिन। इन दोनों अमीनो अम्लों को बनाने के लिए, इन दोनों अमीनो एसिड के निर्माण के लिए जरूरी है कौन? सल्फर। अगर इसका निर्माण नहीं होगा इन दोनों का, तो फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीन का एक अणु आप जानते हैं कि लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। अगर ये अमीनो एसिड नहीं बनेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, और इन अमीनो एसिड को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर जरूरी है। ओके। सेकंड, सल्फर की अगर किसी मिट्टी में अधिकता होगी तो उस मृदा में मटर कुल के पादपों में जीवाणुविक ग्रंथियां जो बनती है, नोड्यूल्स जो बनती है, राइजोबियम जीवाणु प्रेजेंट होता है जिनमें, उन ग्रंथियों का निर्माण अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। किस खनिज तत्व की अधिकता में मटर कुल के पादपों में जीवाणु ग्रंथियों का विकास अधिक होता है? तो आंसर क्या होगा? सल्फर। तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रूसीफेरी जिसमें सरसों वगैरह आती है, क्रूसीफेरी कुल के पादपों में जो तीखी गंध आती है उनके तेल वगैरह में, वो किसके कारण होती है? तो वो कंपाउंड तो जो है वो तो है एलिल आइसोथायोसाइनेट, जिसके कारण सरसों कुल के पादपों के तेल में से तीखी गंध आती है। आपने देखा होगा जब तेल वगैरह निकालते हैं तो नाक के अंदर अपने जो जलन होने लगती है, वो तीखी गंध के कारण, वो होती है एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण। लेकिन ये एलिल आइसोथायोसाइनेट जो है, इनमें इस यौगिक में क्या उपस्थित होता है? सल्फर उपस्थित होता है। तो आप ये कह सकते हो कि क्रूसीफेरी कुल के पादपों में जो तीखी गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। तो ये 3 बातें विशेष है सल्फर के बारे में जो अपने को याद होनी चाहिए। न्यूनता के लक्षण इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए। हरिमहीनता हो जाती है, क्लोरोसिस, अमीनो एसिड का निर्माण नहीं होता, यह बताया जा चुका है। मोटी भित्ति वाले उत्तक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जड़ोतक वगैरह ज़्यादा बनते हैं, पादप बौने रह जाते हैं, फल नहीं लगते। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं अपने को पढ़ने। ऊपर जो विशेष में बातें बताई गई और मुख्य घटक बताए गए हैं, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अपना खनिज तत्व है वो है आयरन। आयरन का जो अवशोषण है वो पादप फेरिक आयंस के रूप में करते हैं, Fe+3 आयंस के रूप में करते हैं। लेकिन पादपों में जब ये काम आएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, उपापचयी क्रियाओं के अंदर, तो ये फेरस आयंस के रूप में काम आता है। ओके, अवशोषण तो फेरिक आयंस के रूप में होता है, लेकिन काम जो आता है पादपों में उपापचयी क्रियाओं में, ये फेरस आयंस के रूप में आता है। अब ये मुख्य घटक किसका है? पत्तियों में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है फाइटोफेरेटिन, उसका ये मुख्य घटक है। केंद्रक में क्रोमेटिन जाल जो होता है उसका ये मुख्य घटक होता है। विशेष, क्रेब्स चक्कर में कुछ एंजाइम्स हैं जिनको ये एक्टिवेट करने का काम करता है। तो क्रेब्स चक्कर जब अपने पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ देखेंगे ये वहाँ एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में काम करेगा। श्वसन के टॉपिक में अपने एक पढ़ेंगे सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर भी आयरन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये विशेष है इसके बारे में। ये पर्णहरित के निर्माण में सहायक है, लेकिन उसकी संरचना में भाग नहीं लेता, क्योंकि पर्णहरित की संरचना में तो मैंने आपको बताया कि केंद्रीय अणु मैग्नीशियम होता है, तो उसकी संरचना में तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन होती है क्लोरोफिल की, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। न्यूनता के लक्षण, तरुण पत्तियां जो होती है, नई पत्तियां, उनमें हरिमहीनता हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, क्योंकि ये एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम करता है, आदि क्रियाएं प्रभावित होती है। सेल डिवीजन भी इफेक्ट होता है इसके कारण। पत्तियों के जो शीर्ष पार्ट होते हैं और किनारे होते हैं वो फटने लगते हैं, किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी के कारण। ओके। नेक्स्ट जो खनिज तत्व है अपना वो है मैग्नीज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो ये मिट्टी में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होता है, MnO2 के रूप में। अवशोषण इसका जो किया जाता है वो मैग्नीज आयनों के रूप में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्लोरीन के साथ मिलकर, आगे अपने क्लोरीन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन, यानी जल को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ना, ये अपने प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये किन खनिज तत्वों की उपस्थिति में होता है? एक तो मैग्नीज और दूसरा कौन सा? क्लोरीन। और जब जल टूटेगा, प्रकाशीय अपघटन होगा उसका,
उसी क्रिया द्वारा क्या मुक्त होती है, O2 मुक्त होती है। जल के 2 अणु टूटने पर ऑक्सीजन का 1 अणु वहां से बाहर निकलता है। तभी तो आप देखते हो जब प्रकाश संश्लेषण के आप समीकरण देखोगे तो आप ये देखते हो 6CO2 प्लस 12H2O। ओके, और आगे बनती अपने पास क्या है, फूड फॉर्मेशन तो होती है। ऑक्सीजन कितनी बनती है, 6 अणु। तो जब 2 अणु टूटेंगे तो 1 O2 मिलेगी, तभी तो 12 के टूटने पर कितनी मिली, 6 ऑक्सीजन मिलती है अपने को। ओके, इसकी न्यूनता के लक्षण 3 रोग हैं। मटर का मार्सपोर्ट रोग, मार्सपोर्ट डिजीज ऑफ पी, जई का ग्रे स्पिक रोग और चुकंदर का स्पिकल्ड येलो रोग। इन सभी की आपको मैं ऊपर वाले जो 2 हैं, मटर का मार्सपोर्ट रोग और जई का ग्रे स्पिक रोग, इनकी तो आपको मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। देखिए, मटर का मार्सपोर्ट, मार्सी स्पोर्ट का मतलब है मटर के दानों के ऊपर इस प्रकार के स्पोर्ट्स, जहाँ जब इनको अपने खोलते हैं दोनों, क्योंकि ये डाइकोट्स हैं, इनको अलग अलग करते हैं दोनों इनकी पार्ट्स को, तो बीच में भी इस प्रकार के निशान जो दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं मार्सी स्पोर्ट ऑफ पी। ये मूंगफली वगैरह में भी देखने को मिल जाता है। ये जई का पौधा है जिसमें ये पत्तियां जो है उसकी ये ग्रे कलर की दिखाई दे रही है आपको। ये किसकी कमी के कारण होते हैं, दोनों मैग्नीज की कमी के कारण होते हैं। चुकंदर में स्पिकल्ड येलो रोग जो है, उसकी लीव्स जो है वो उसके मार्जिन से जो हैं वो येलो कलर की होने लगती हैं। ये भी किसके कारण से होता है, मैग्नीज। तो ये 2 रोग तो मेनली आपको पहले याद रखने हैं। तीसरा भी ध्यान रखना है, मटर का मार्सपोर्ट रोग, जई का ग्रे स्पिक रोग और चुकंदर का स्पिकल्ड येलो रोग, ये तीनों रोग किसकी कमी से होते हैं, ये मैग्नीज की कमी से होते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं अगले मिनरल्स के बारे में। नेक्स्ट जो अपना मिनरल्स है वो है बोरोन। सबसे पहले इसका अवशोषण, अवशोषण इसका बोरेट आयंस के रूप में BO3 3- B4O7 2- के रूप में होता है। यहाँ एक आपको लाइन लिखी मिलेगी, कैल्शियम बोरेट का अवशोषण नहीं। पादप कभी भी कैल्शियम बोरेट का अवशोषण नहीं करते। इस लाइन का मतलब ये है, अगर किसी मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी और साथ ही साथ कौन प्रेजेंट होगा, बोरोन, तो कैल्शियम बोरोन के इन आयंस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कैल्शियम बोरेट। फिर पादप कभी भी वहां से बोरोन का अवशोषण नहीं कर पाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, महत्व किस किस चीज़ों में है, कोशिका विभाजन में महत्व है इसका, नाइट्रोजन के उपापचय में महत्व है और पराग कणों के अंकुरण में ये सहायक होता है। न्यूनता के लक्षण में अपने पास एक तो इसमें इसकी कमी से पत्तियां मोटी व गहरे रंग की हो जाती है। दूसरा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, अंगूरों में हैन व चिकन्स रोग हो जाता है। अंगूरों का हैन व चिकन्स रोग क्या है कि अंगूरों के इसमें गुच्छे बन जाते हैं जिसमें बड़े अंगूर और छोटे अंगूर इकट्ठे रहते हैं। तो जब बड़े अंगूर तो अपने पकने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं, तो छोटे अंगूर वैसे के वैसे वो उसमें उतनी जो मिठास है वो नहीं आ पाती, वो कच्चे रह जाते हैं। इस रोग को बोलते हैं अंगूरों में हैन व चिकन्स रोग। इसको आप देख सकते हो, ये रहे, इसमें ये बड़े साइज के दिख रहे हैं आपको अंगूर, और साथ ही साथ जो हैं ये छोटे इस प्रकार के ये गुच्छे बन जाते हैं इनके। तो ये बड़े जो हैं ये तो खाने में मीठे होते हैं, लेकिन छोटे जो हैं ये कच्चे रह जाते हैं, तो फिर इनका कोई उपयोग नहीं रहता। ओके, इसको बोलते हैं अंगूरों में हैन व चिकन्स रोग। और किसकी कमी से होता है, ये बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट जो अपना खनिज तत्व है वो है जिंक। जिंक का अवशोषण जो किया जाता है वो Zn+2 जिंक आयंस के रूप में किया जाता है। इसका महत्व क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन, अपने एक चैप्टर आगे वो पढ़ेंगे तो वहाँ अपने देखेंगे इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक। इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो जिंक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है जिंक। दूसरा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है जिंक। इसकी कमी से रोग, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले एग्जाम में, लघुपर्ण रोग, यानी पत्तियों का आकार जो है वो कैसा रह जाना, छोटा रह जाना, ये किसकी कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। तो पादपों में लघुपर्ण रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ प्लांट्स जिंक के कारण होती है। दूसरा, पत्तियों में श्वेत उत्तकशयी क्षेत्र, व्हाइट नेक्रोटिक एरियाज की फॉर्मेशन हो जाती है। उत्तकशयी क्षेत्र का मतलब है पैचेज बन जाते हैं
ग्रीन कलर जो है वो वहाँ से डिस्पीयर हो जाता है पत्तियों में से, उसको बोलते हैं वाइट कलर के पैचेस, धब्बे बन जाएंगे, वाइट नेक्रोटिक एरियाज, यानी उत्तक वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये था जिंक के बारे में। नेक्स्ट जो एलिमेंट है, खनिज तत्व है, वो है कॉपर या तांबा। कॉपर या तांबा में इसका पादप अवशोषण जो है वो तो Cu2+ या Cu+ यानी क्यूप्रिक या क्यूपर्स के आयंस के रूप में करते हैं। मुख्य घटक, ये प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में, ये भी अपने आगे जब प्रकाश संश्लेषण चैप्टर करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के वाहक के रूप में वहाँ काम आने वाले पीसी यानी प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इनका मुख्य घटक है तांबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करने वाले प्लास्टोसाइनिन का मुख्य घटक है तांबा, और इसकी न्यूनता से पादपों में, विशेषकर नींबू जो सिट्रस फैमिली है, उनमें शीर्षारंभी रोग, डाईबैक डिजीज हो जाती है। डाईबैक का मतलब है कि मान लो ये कोई प्लांट है, यहाँ से पत्तियाँ ऊपर वाले पार्ट से सूखने लगती है और नीचे की ओर पत्तियाँ सूखती आती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर प्लांट्स की लीव्स का सूखना, ये कहलाता है डाईबैक डिजीज। और ये किस में होता है? सिट्रस फैमिली में, नींबू वगैरह में। और किस तत्व की कमी से होता है? तांबे की कमी से। इसका भी डायग्राम देख सकते हो, ये देखिए, ये प्लांट है नींबू का, जिसमें ऊपर वाली पत्तियाँ जो है ये सूख चुकी हैं और अब नीचे वाली पत्तियाँ भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। नेक्स्ट जो खनिज तत्व है वो है मॉलिब्डेनम। इसका सबसे पहले तो अवशोषण पादप मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं, MoO2 के रूप में करते हैं। मुख्य घटक इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आने वाले जो एंजाइम है, और विशेषकर कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज, इसका मुख्य घटक होता है मॉलिब्डेनम। दूसरा एंजाइम एक और याद रखना है, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसका भी मुख्य घटक मॉलिब्डेनम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य घटक है मॉलिब्डेनम, तो अगर आप ये सोच सकते हो इसकी कमी होगी तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो प्रभावित होगा। इसकी न्यूनता के दो लक्षण हैं, पहला पत्तियों में कुरब्रन मोटलिंग, और दूसरा है फूल गोभी का व्हिपटेल रोग, व्हिपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। इन दोनों के आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। पत्तियों का जो कुरब्रन है, कुरबरित होने का मतलब है कि जैसे कभी कभी अपने देखते हैं कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर ऐसे सफेद से जो हो जाते हैं, चकते से बन जाते हैं, तो उस प्रकार पत्तियों पर इस प्रकार की जो संरचनाएं बन जाएंगी, इसको बोलते हैं मोटलिंग ऑफ लीव्स, और ये मॉलिब्डेनम की कमी के कारण दिखाई देती हैं। दूसरा व्हिपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर जो है, इसमें उसकी पत्तियां जो है इस प्रकार किनारों से अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इस डिजीज को कहा जाता है व्हिपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर या फूल गोभी का व्हिपटेल रोग। और ये किसकी कमी से है? दोनों ही मॉलिब्डेनम की कमी से हैं। तो ये दोनों रोग वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ पर अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट जो दोनों खनिज तत्व हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, फिर भी अपने पढ़ने जरूरी हैं। क्लोरीन का अवशोषण जो है वो पादप क्लोरीन आयंस के रूप में करते हैं। विशेष पीछे बताया था जब मैग्नीज करवाया था, तो प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघटन में मैग्नीज के साथ मिलकर ये O2 मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी न्यूनता के लक्षण जो है वो पादपों में हरितहीनता, चितकबरापन यानी चितकबरे निशान से बन जाना, फलों का आकार छोटा हो जाना। और लास्ट जो खनिज तत्व है वो है निकल। इसको 1988 में अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया डाल्टन के द्वारा। इसके बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है अपने, ये यूरिएज एंजाइम जो होता है उसका मुख्य घटक है। तो आपसे पूछे यूरिएज एंजाइम का मुख्य घटक कौन है? निकल। और इसका अवशोषण जो है वो निकल आयंस के रूप में किया जाता है। न्यूनता के लक्षण में इसमें वही हरिमहीनता वगैरह, पादप आकार में छोटे रह जाएंगे, वही अपने लिख सकते हैं सिंपल से, तो विशेष नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 17 के 17 जो एलिमेंट्स हैं, खनिज तत्व हैं, वो कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो अवशोषण की क्रियाविधि वगैरह है वो अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसी वीडियो में ये चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि
और ज़्यादा मोटिवेशन आप हमें मिल सके नई वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।